दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबी न्यूज इंडिया। बीबी न्यूज इंडिया में आप सभी क्षेत्रवासी आप देशवासियों का स्वागत। मैं आपका आज दोस्त आर के वर्मा आज आपको रूबरू कराऊंगा एक ऐसी सनसनी खेल से जिसे सोचकर और देखकर आप दंग रह जाएंगे। तो देरी किस बात की, चलिए डालते हैं समाचारों पर एक मुख्य नजर। थोड़ा दाना बांध के रखो मुंह पे, थोड़ा मुझे हाँ पीछे तुम्हारा भी कार्ड है ना, तुम कार्ड का कंट्रोल है। ये जो पाइप है खड़े हो। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त आर के वर्मा। मैं पहुंच चुका हूं जनपद बहराइच के विकासखंड नवाबगंज ग्राम पंचायत जमदान में, जहां पर इस समय नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 को लेकर के पूरे भारत में इस समय जनता परेशान है, सरकार भी परेशान है और सरकार के साथ जनता कंधे से कंधा मिलाकर इस समय संघर्षीय लड़ाई में लड़ रही है। इसी क्रम में जिला पूर्त अधिकारी जनपद बहराइच के आदेशानुसार आज खाद्यान्न वितरण की तिथि 15 तारीख जो पहले की भांति आज सुनिश्चित की गई है, जिसमें प्रति यूनिट 5 किलो चावल और एक कार्ड पे 1 किलो चने बांटने का प्रावधान बनाया गया है। उसी अंतर्गत इसी क्रम में आज हम पहुंच चुके हैं ग्राम पंचायत जमदान में, जहाँ पे दुकानदार श्रीपाल 205000617 दुकान का कोड है इनका। इस कोड पे मैं आज उपस्थित हूँ और यहाँ पे मैं बात करने का प्रयास करूंगा, जहाँ पे हर जगह से शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि खाद्यान्न को लेकर के पूरी तरह के विधिवत खाद्यान्न नहीं प्राप्त हो रहा है और इस तरीके से जनता भी परेशान है। कुछ कोटेदार ऐसे भी हैं जो अपनी मनमानी कर रहे हैं। भारत सरकार के आदेशों को ताक पर रख पे कोटेदार के खाद्यधारकों के गर्दन पे छुरी चलाने से बाज नहीं आते। इसी क्रम में आज हम बात करने का प्रयास करेंगे जो हमारे बीच खाद्यधारक उपस्थित हैं, तो मैं उनसे बात करने का प्रयास करता हूं कि यहाँ के कोटेदार की कार्यशैली क्या है, क्या खाद्यान्न उनको पूरा मिलता है कि नहीं मिलता है और कोटेदार से कितने % वो संतुष्ट हैं। ये बहुत ही बड़ा प्रश्न है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि जैसे कि मैं अभी पहुँच चुका हूँ, समथिंग 12 बजे का समय हो चुका है। अब हम बात करेंगे जो वर्तमान यहाँ पे मौके पे मौजूद है, तो इनमें से मैं 2-4 कार्डधारकों से बात करने का प्रयास करूँगा। तो सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। किरण, यहाँ पे जो खाद्यान्न वितरण हो रहा है ये मतलब पूरा मिल रहा है, कम मिल रहा है? पूरा मिलता है। पूरा मिलता है। पैसे लेते नहीं लेते? हाँ, नहीं लेते। झूठ काहे बोल रहे हो? जब कम मिल रहा है तो झूठ क्यों बोल रही हो? नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं लेते है। झूठ बोलोगी? नहीं। अच्छा, पूरा मिला है। हाँ? जैसा कि अभी इन्होंने बताया है कि हमें पूरा खाद्यान्न मिल रहा है, जब पे पैसे नहीं लिए जा रहे हैं, जबकि ये बहुत ही सराहनीय कार्य है कि आज इस महामारी के संकट के घड़ी में कोटेदार भी अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं, कंधे से कंधा मिला करके जनता की सेवा कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। तो इसी क्रम में मैं दूसरे कार्डधारक से भी बात करने का प्रयास करूंगा। आपका नाम क्या पड़ेगा? सुनीता। यहाँ पे जो कोटेदार महोदय जो खाद्यान्न आज वितरण कर रहे हैं, इसमें क्या क्या आपको दे रहे हैं? अरे चाउर दे रहे हैं। चना नहीं मिल रहा है? चना फिर अब क्या हुआ तो फिर चना। हाँ, इसी बार चना आया है। तो चना। पूरा मिल रहा है, कम मिल रहा है? नहीं, पूरा मिल रहा है। कितना पैसा लिया जा रहा है आपसे? पैसा कुछ नहीं, पैसा नहीं लिया जा रहा है? पैसा नहीं ले। तो अभी अपने दूसरे कार्डधारक से भी ये जुबानी सुन चुके हैं। अब हम इसी क्रम में तीसरे कार्डधारक से भी बात करने का प्रयास करेंगे। आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? संपदा देवी। ये बताइएगा, यहाँ पे जो आज खाद्यान्न वितरण हो रहा है, इसमें क्या खाद्यान्न मिल रहा है? चावल मिल रहा है, चना मिल रहा है, क्या मिल रहा है? चावल मिल रहा है, चना भी बांधे रखे हैं। अच्छा, चना मिला जी। अच्छा, ये बताइए जो चना वितरण हो रहा है और चावल वितरण हो रहा है, इसमें कितने % मतलब कोटेदार से कितना संतुष्ट हैं ये बताइए। कम मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है? नहीं, हम हमारे सबके बराबर शहर मिल रहा है। खाद्यान्न बराबर मिल रहा है। कितने पैसे लिए गए आज आपसे? कुछ नहीं सर, पैसे नहीं लिए जा रहे हैं। उसी क्रम में जैसे कि आज देख रहे हैं आप, हम तीसरे कार्डधारक से भी बात कर चुके हैं। यहाँ पे खाद्यान्न पूर्तियाँ इनको प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे ऐसी कोई विषम परिस्थिति नहीं दिखाई दे रही है। और सबसे अच्छी बात तो ये हम आपको अवगत करा दें कि लॉकडाउन सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के यहाँ पूर्तियाँ पालन किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का विधिवत ध्यान रखा, सभी के मुंह पे मास्क हैं, गमछे भी हैं और यहाँ पे सैनिटाइजर या फिर साफ सफाई के विधिवत ध्यान रखे जाना, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है कि संकट की घड़ी में लड़ने के सारे हमारी जनता जो है वो भारत सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। इसी क्रम में हम अगले कार्डधारक से भी बात करने का प्रयास करेंगे। आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? इंद्र बहादुर। यहाँ पे जो खाद्यान्न आज वितरण हो रहा है, इससे कितने % आप संतुष्ट हैं? हम संतुष्ट हैं सर, पूरी तरीके से। जो खाद्यान्न आपको प्राप्त हो रहा है ये मतलब पूरा मिल रहा है ना? पूरा मिल रहा है। अच्छा, ये बताइए कि इस समय लॉकडाउन की स्थिति में आप जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? इस समय नोवल कोरोना वायरस की जो महामारी घोषित की गई है, जो जनता इस समय परेशान है, आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मतलब क्या एडवाइस हम ये देना चाहेंगे सर, हम सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें जी। एक दूसरे से जी अपने मुंह पे मास्क रखें, जी। सैनिटाइजर जी जो है वो व्यवस्था हम लोग तो दे रहे हैं, जी जी कोटेदार हमारे हैं वो दे रहे हैं जी जी। और जितनी हो सकती है हम अपनी उचित दूरी बना के रखें लोगों से, उतनी हम हो रहेंगे। बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे कार्डधारक भी लगभग 91% इससे जागरूक हो चुके हैं कि हमें उचित दूरी बनाए रखना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना चाहिए और भारत सरकार के आदेशों का पालन करना चाहिए। ये बात तो हमारे कार्डधारक भी समझ रहे हैं इस बात को। तो ये कोई बहुत वो नहीं है, फिलहाल अब जनता भी सजग हो चुकी है और ऐसा नहीं लगता मुझे कि कहीं से अब कोटेदारों की मनमानी चल पाएगी, क्योंकि हर जगह जनता इस समय
जागरूक हो रही है और कोटेदारों के भावनाओं को अधिकार जो जिला पूर्त अधिकारी ने अपनी बाइट जारी की है, इसमें कोटेदार के साथ साथ जनता भी अब जागरूक हो रही है। तो इसी क्रम में अब हम कोटेदार महोदय से बात करने का प्रयास करेंगे कि वो जनता को कैसे क्या सिस्टम अप्रूव करेंगे, कैसे यहाँ पे अपना खाद्यान्न वितरण करेंगे, जनता कितने % संतुष्ट रखेंगे, जनता को क्या आश्वासन देंगे और इस समय लॉकडाउन नोवल कोरोना वायरस को लेकर के जनता को क्या दिशा निर्देश देना चाहेंगे, इस संबंध में बात करते हैं। सबसे पहले तो अपना शुभ नाम बताइएगा। हमारा नाम रामनिवास पाल है, मैं कोटेदार का लड़का। अच्छा, आप इस समय खाद्यान्न जो वितरण हो रहा है उसमें क्या वितरण कर रहे हैं, कितना आप क्या हमको जो भारत सरकार द्वारा चना की व्यवस्था दी गई है और चावल की व्यवस्था दी गई है, प्रति यूनिट 5 किलो वो कार्ड धारक को उपलब्ध कराया गया है और दे रहे हैं। और जो अंत्योदय कार्ड धारक हैं उनको 35 किलो गल्ला दिया जा रहा है, जैसे कि 15 किलो चावल है और 20 किलो गेहूं है। अंत्योदय कार्ड धारकों को उनका पूरा का पूरा लॉकडाउन में हम पूरा वितरण कर रहे हैं। इस बार जो आज 15 तारीख में क्या वितरण हो रहा है? 15 तारीख में जैसे कि चावल हमें प्राप्त हुआ है, चना प्राप्त हुआ है, सबको निःशुल्क दिया जा रहा है, किसी से कोई पैसे नहीं है। सोशल डिस्टेंस का पूरा व्यवस्था किया, पूरा का नाम उसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है, कोई रखा जा रहा है। जैसे फिर पानी या साबुन या साफ सफाई या उचित दूरी को लेकर के कोटेदार महोदय की तरफ से इसकी विधिवत व्यवस्था कर दी गई है कि जनता को कहीं से कोई असुविधा ना प्रदान हो और जितनी दूरी बना के रखेंगे, जितनी साफ सफाई रखेंगे, ये नोवल कोरोना वायरस जो कोविड-19 जो है हमारा, इससे लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है साफ सफाई और उचित दूरी। ये बनाए रखने से हम पूरी तरीके से सेफ और सुरक्षित रहेंगे। तो इस क्रम में जीरो ग्राउंड की फाइनल रिपोर्ट है कि यहाँ पे जो हमारे कार्डधारक अभी हमारे बीच उपस्थित है, उनसे मैंने जो बात किया उससे ये साफ जाहिर होता है कि कोटेदार की किसी भी प्रकार की यहाँ पे कोई मनमानी नहीं है और कार्डधारकों को पूर्तिया खाद्यान्न दिया जा रहा है। इसमें कहीं से कोई मनमानी नहीं दिखाई दे रही है और ये बहुत ही सराहनीय कार्य है कि भारत सरकार के आदेशों का पालन करते हुए हम कंधे से कंधा मिलाकर कोटेदार के साथ जनता भी लड़ रही है। ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। इसी बात को लेकर के आप बने रहिए बीबी लाइव न्यूज के साथ। आगे वर्मा मैं आपको एक अगले बेहद चौंका देने वाली खबर इसी ग्राम पंचायत से अभी कुछ ही पलों में अपडेट करने वाले हैं। तब तक के लिए आप हमारा वेट कीजिएगा छोटी सी ब्रेक के लिए। जय हिंद। मैं आपका दोस्त आर के वर्मा। मैं पहुंच चुका हूं जनपद बहराइच के विकास खंड नवाबगंज ग्राम पंचायत जमदान में, जहां पे आज नोवल कोरोना वायरस यानी कि पूरे भारत में जो कोविड-19 को लेकर के नोवल कोरोना वायरस एक ऐसी घातक बीमारी है जिससे प्रशासन, भारत सरकार, जनता सभी त्रस्त है और भारत सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जनता संघर्षशील लड़ाई लड़ रही है। और इसी क्रम में जहां पर हमें सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन और हमें साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने की बात बताई जाती है, वहीं पर आप हमारे कैमरे के पीछे के दृश्य में देख सकते हैं कि ये ग्राम पंचायत जमदान है, खंड विकास नवाबगंज। कितने प्रतिशत साफ सफाई का पालन इस ग्राम पंचायत में होता है, अब इसी से आप आकलन कर लीजिए कि लोगों में साफ सफाई कितने प्रतिशत होता होगा। आखिर कहाँ है उत्तर प्रदेश जो हमारे सूबे के मुखिया हैं, जिन्होंने खुले सब स्पष्टों में कहा है कि साफ सफाई को विशेष ध्यान रखना चाहिए। आखिर सूबे के मुखिया हैं कहाँ? सूबे के मुखिया के आदेशों का पालन होता कहाँ है? जब ग्राम पंचायत की दुर्दशा इस तरीके से है, नालियां पूरी तरीके से जाम है, रोड पे गंदा पानी भरा हुआ है और लोगों को आने जाने में इस गंदे पानी से गुजरना पड़ता है। कोई मस्जिद भी जा सकता है, कोई मंदिर भी जा सकता है। अब आप बताइए, नहा धोकर जो व्यक्ति इस गंदे पानी से गुजरेगा, क्या वो मंदिर में जाने के लायक है या मस्जिद में, और या फिर अन्य जगह पर? ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है अपने आप में। और जहाँ पे खंड विकास नवाबगंज खंड विकास अधिकारी के नेतृत्व में जो सफाई कर्मी इस ग्राम पंचायत से चयनित हैं, जिन्हें 20,000 से प्लस इस साफ सफाई की सैलरी दी जाती हो, आखिर ऐसी लापरवाही क्यों? इसका कौन है जिम्मेदार? कौन देगा इस बात का जवाब? भारत सरकार के आदेशों का खुलेआम उड़ाई जा रही है धज्जियां, जहां पर ग्रामीण गंदे पानी से गुजरने को है मजबूर। आखिर कौन अधिकारी इसका जिम्मेदार है? और कुछ हद तक अगर देखा जाए तो प्रधान प्रतिनिधि मिश्री लाल जी ही इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि ऐसा बताया गया है कि प्रधान के हस्ताक्षर के अनुसार ही प्रमंत इनकी सैलरी निकाली जाती है। आखिर कौन है वो दबंग सफाई कर्मी जो यहाँ पर इस तरीके से गंदगी को तब्दील गांव में है और साफ सफाई नहीं होती है? आखिर गांव वाले शासन से न्याय की गुहार लगाना चाहते हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि आखिर ये साफ सफाई कब होगी, कब ग्रामीणों को इस गंदगी के निजात मिलेगा। तो इसी क्रम में जहां आज हम पूरे इस कोरोना वायरस से भी साफ सफाई को लेकर के इस समय हम जल रहे हैं, इसी साफ सफाई को मद्देनजर रखते हुए आज हम ग्रामीणों से बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये दबंग सफाई कर्मी या खंड विकास अधिकारी या प्रधान, इसका कौन जिम्मेदार है? शासन के द्वारा आदेश जारी किए जा रहे हैं, फिर भी उसका पालन न होने पर इसका कौन देगा जवाब? तो आइए जानते हैं इस काम में। सबसे पहले ग्रामीणों को उनको कितना है इस चीज से तकलीफ। अब सबसे आप सुन नाम बताइएगा, आपका नाम क्या है?
बोले है। आप ये बताइए जो गंदा पानी भरा हुआ है यहाँ पे कभी साफ सफाई होता है कि नहीं होता है? अरे साहब कहाँ हो पाओ तो इसे रहते साहब कभी नहीं देखा ही नहीं। ये कभी कितने दिनों से साफ सफाई नहीं हुआ होगा? दिन हो गया साहब, 8 महीना हो गया। हाँ साहब, जैसा कि आप ग्रामीणों की जुबानी सुन रहे हैं, जीरो ग्राउंड की रिपोर्ट देख रहे हैं, ये कोई मौखिक समाचार नहीं है। जीरो ग्राउंड की रिपोर्ट में आप स्पष्ट सुन भी रहे हैं कि 8 महीने हो गया सफाई नहीं हुई है। और वैसे दृश्य भी बता रहा है कि ये काफी दिनों का पुराना है, आज की साफ सफाई नहीं है, 8 दिनों से 8 महीने सफाई नहीं हुई होगी। तो फिर 8 महीने की सैलरी कहाँ गई और किसके सिग्नेचर से सैलरी खारिज हुई? आखिर कागज पे कार्रवाई कब तक चलती रहेगी? जहां पर इस समय भारतीय जनता पार्टी में लेकर के इस समय उत्तर प्रदेश सरकार जो सूबे के मुखिया हैं, जिनका सख्त निर्देश है कि साफ सफाई होना चाहिए और हम किसी को सख्ती से पेश आया जाए, अगर कोई गलत करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, तो फिर इन पर कार्रवाई करने के लिए कौन अधिकारी आएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आप बने रहिए बीबी लाइव न्यूज के साथ, फिर हम आपको एक एपिसोड चौंका देने वाली बेहद सामने लेकर आने वाले हैं। तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक। जय हिंद। ग्राम पंचायत जमदान में जहाँ पे खड़े हैं, आखिर सफाई कर्मी के दबंगई की तो सीमा ही पार कर गई। अभी जैसा कि देखा जा रहा था कि रोड पे निकलना लोगों का मुश्किल था, ये हमारे बीच ग्रामीण उपस्थित हैं जिन्होंने अपने बूथ आज इस गंदगी को सहन न कर पाने की वजह से इन्होंने फावड़ा खुद उठा करके सफाई का काम शुरू कर दिया है। अब आखिर इस गांव पे जो पैसा खारिज होता है सफाई कर्मी के नाम पर, इस पैसे का लाभ क्या मिलता है? सरकार के आदेशों की धज्जियां खुलेआम क्यों उड़ाई जा रही हैं? ये ग्रामीण जब अपने बूथ इस ग्राम पंचायत की सफाई करेंगे तो फिर सफाई कर्मी का यहाँ काम ही कहाँ रह गया? कौन है इसका जिम्मेदार? तो बात करेंगे हम ग्रामीण से जहाँ पर ये साफ सफाई अपने बूथ करने को मजबूर हैं। आखिर क्या है इनकी विडंबना? आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? नाम क्या है आपका? जो ये बताइए, जो साफ सफाई आप कर रहे हो तो ये आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं या किसी के कहने पे कर रहे हैं? अपनी मर्जी से करते हैं हम सब कोई से कहीं। इससे क्या तकलीफ है आपको तो साफ सफाई कर रहे हैं? का तकलीफ ये है कि हम मजदूर लगाया है, हमारे मिस्त्री का खर्चा होता है, लोग भरे का हमका। तो इस बारे में सफाई कर्मी से बातचीत नहीं हुई सफाई के लिए? नहीं, कुछ नहीं हमसे। ये कितने दिन पहले साफ सफाई हुआ होगा लगभग? अब हमका मालूम नहीं है कितने दिन, 1 महीना होते कितने महीना होते, हम कहा जानिए हम साफ करे जाने थे। यानी ग्रामीणों को ये भी नहीं पता है कि यहाँ पे साफ सफाई कभी हुआ कि नहीं हुआ? जीरो ग्राउंड की रिपोर्ट में इन्हें कुछ पता ही नहीं है, इन्होंने साफ सफाई करते हुए किसी को देखा नहीं है। कुछ लोग तो सफाई कर्मी और प्रधान खंड विकास अधिकारी के दबाव में डर के मारे बोलना भी नहीं चाहते, इतना ज्यादा खौफ है दिलों में उनके। लेकिन क्या करें, गंदगी सहन न कर पाने की वजह से आज इस गर्मी का लावा फूट ही गया। अब आपको हम फिर इसी के अगले हफ्ते इस ग्राम पंचायत की सर्वे के अनुसार अब इसकी जीरो ग्राउंड पूरी पुष्टि के साथ पूरी रिपोर्ट तैयार करके अगले हफ्ते आपको हम मिलेंगे। तब तक के लिए छोटी सी ब्रेक के लिए धन्यवाद।